किसी ने अक्सर सही कहा है कि जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम जान पाते हैं कि क्यों हम सुपर हीरो से प्यार करते हुए एक सुपर विलेन के बारे में जानने लग पड़ते हैं और उसको चाहने लग पड़ते हैं। तो गाइस अभी मैं बात कर रहा हूँ द पेंगुइन शो के बारे में। ऑनेस्टली मेरे को स्टार्ट टू एंड ये बहुत ही अमेजिंग लगा है। मेरे लिए रोलर कोस्टर राइड थी। और हाँ, द पेंगुइन शो के कॉन्सिक्वेंसेस और शो का एपिसोड 1 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे द बैटमैन एंड होती है। तो ऑनेस्टली सेइंग अगर आप नहीं देखते हो, स्टैंड अलोन भी देखते हो, तब भी आपको शो समझ आ जाएगा। बट इन माय ओपिनियन अगर आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझनी है तो जाकर पहले मूवी देख लो। आई नो मूवी 3 घंटे की है और हर किसी की लिमिट इतनी नहीं होती, बट दिस शो एंड दिस मूवी इज फॉर दोज काइंड ऑफ ऑडियंस जो समझना चाहती है। और इस शो में पेंगुइन इस तरह दिखाया जाता है कि वो जो हर बार अक्सर सोसाइटी का चेहरा नकाब उतारना चाहता है और अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ द पेंगुइन शो के एपिसोड 1 की। एपिसोड 1 वहीं से शुरू होता है और वो कार्मेन फाल्कोन के बेटे को मार देता है। फिर उसके बाद उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं पावर में। और हाँ, एक और चीज, इस सिटी की बात करूँ मैं गॉथम की, तो भाई मेरे को पहले डाउट हो रहा था कि इनका जो सेम सिनेमेटोग्राफर था बैटमैन में वो वापस नहीं आ रहा है और ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि अगर आपने गॉथम के गेम्स खेले हो या द गॉथम करके एक सीरीज है उस पे HBO पे और अभी जियो सिनेमा पे भी अवेलेबल है 2 सीजन, तो अगर वो देखी हो तो ऑनेस्टली भाई गॉथम अपने आप में एक सिटी है और उसकी अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन है। बट अगर आप नहीं जानते तो मैं बात करूँ कलर्स की, कलर स्कीम हो गया, कलर पैलेट हो गया, फिर उसके बाद सिटी को बिल्ड करने का नजरिया और पॉइंट ऑफ व्यू सिटी के अंदर के, भाई वो बिल्कुल सेम, टोटली सेम है। और मैट रीव्स ने नेल डाउन कर ली है ये चीज की एक चीज को अगली कंटिन्यूशन में कैसे दिखना। तो मैं बात करूँ विक के बारे में। विक डे 1 से पेंगुइन के साथ है और बहुत ही अच्छा काम करता है। और भाई इस शो के अंदर ही टाइम जंप्स भी है विक को लेकर। और जो भाई कंक्लूजन मिलता है, स्पॉयलर्स अहेड, भाई लिटरली पेंगुइन विक को चोक कर देता है और हम समझते हैं कि ये इतना बुरा कैरेक्टर है कि तुम इसकी बुराई से इसको चाहने लगते हो कि हाँ भाई, मतलब लाइक आइडियलाइज करना नहीं, मैं यहाँ पे ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ कुछ, बट एक उसके प्रति तुम्हें इतना हेट हो जाता है कि तुम्हें वो अच्छा लगने लगता है कि भाई पेंगुइन अपनी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसने अपनी मम्मी को लाइक अपने उस कॉन्सिक्वेंसेस से और मारपीट से बचा के एक हॉस्पिटल के स्ट्रेचर बेड पे बिठा लिया और वो स्ट्रेचर बेड को अपने पास सेफ रखा है। यानी कि मदर उसकी उसने एक तरफ सेव कर दी और विक उसका अपना लेफ्ट हैंड समझ के चलो, राइट हैंड समझ के चलो, जो भी समझना समझो। राइट हैंड था गैंग में और वो गैंग के बीच में रहता था। तो पेंगुइन चाहता था कि विक उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना बने, इसीलिए विक उसके कान डाल देता है। और भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को एपिसोड की एंडिंग में मतलब विक की डेथ से पहले पता लग रहा था कि भाई इसके कान डलने वाले, जैसे हाथ डाला उसके कंधे में। और बीच की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो भाई इसमें जो गौतम की क्राइम फैमिलीज है उनको एक क्लोजर प्रोवाइड किया गया है। द जिगांते फैमिली हो, फैल्कोन्स हो, मरोनी हो, इन सबको एक अच्छा स्टोरी आर्क प्रोवाइड करके क्लोज कर दिया गया है और इनके आगे भी कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं। और हाँ, हमारी सेलिना ताई का मेंशन हो गया एंड में, तो यस द कैट वुमन भी हमें देखने को मिलेगी द बैटमैन 2 में, कंफर्म होगी ये चीज। और जिस तरह से आगे शो प्रोसीड करता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, दो फेस यानी कि दोगले पीपल की मेरे को पता लगता है। क्योंकि जो सोफिया है भाई वो कहीं ना कहीं जानती है और अपनी उस बहन की बेटी से, या फिर जो भी उसकी वो लगती है, जिया उसका नाम रहता है, उससे बात करने के बाद सोफिया बदलना चाहती है। बट पेंगुइन की इंटेंशंस उस सोसाइटी की तरह है जो तुम्हें हमेशा फोर्स और एज करते हैं टू चेंज एंड बी अ विलन। इसी तरह से सोफिया भी बिल्कुल बदल नहीं पाती है और वो भी एक विलन ही कैरेक्टर में सेटअप रहती है। और हाँ, उसकी एंडिंग में अगर देखा जाए तो सोफिया रिडेम्पशन मांग रही होती है कि भाई मेरे को मार दे, मेरे को उस जगह पे मत भेज जहाँ से मैं आई हूँ, आर्कम असाइलम।
आर्कम असाइलम का भी इसमें एक डेडिकेटेड एपिसोड है और हमें पता लगता है कि गॉथम कितना फक्ड अप है और कितना ही डार्क है, क्योंकि जिस हिसाब से गॉथम आगे आगे प्रोसीड करता है इस शो में, भाई ट्रमेंडस काम किया। और शो की बीजीएम्स बहुत अच्छे हैं। और हाँ, इसका टाइटल रिवील, तो टाइटल रिवील इन्होंने बहुत ही सिंपल रखा है, द और पेंगुइन नीचे, फिर बीच में उसके विजुअल्स आते हैं। तो मैं उसको रिक्रिएट करने का ट्राई जरूर करूंगा, क्योंकि अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हो तो व्लॉग्स में मैं रिक्रिएट करता हूँ चीजें। और हाँ, एक और चीज, मैं इस शो की एक बात करूंगा कि भाई इसके राइटिंग, यानी कि कैरेक्टर द कैरेक्टर या फिर अपना वो जो उसके एपिसोड पर एपिसोड उनकी डेवलपमेंट रहती है, स्क्रीन प्ले रहता है, बहुत टाइट रहता है। और अभी मैं इस टाइम जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोस्ट स्ट्रीम शो है ये, तीसरे नंबर का अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे। भाई मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर जियो सिनेमा को आगे भी ग्रो करना है तो भाई ऐसे शोज खरीद डाले, ले डाले और रखे अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि भाई बहुत सही लग रहा है देखने में। और एक और चीज, मैं जेन्युइनली चाहता था कि सोफिया अब एक पॉजिटिव आर्क में शिफ्ट करे, क्योंकि जब वो गौतम छोड़ के जाना चाह रही होती है, उसको नहीं जाने दिया जाता है, उसको पुल डाउन किया जाता है हमारे सोसाइटी के उन लोगों की तरह, जिस तरह हमें डबल फेस रहकर चीजें आगे नहीं करने दी जाती है, पीछे खींचा जाता है, हमारे बारे में बातें की जाती है। और सोफिया को कहीं ना कहीं वो बातें इफेक्ट कर रही थी। तो मैं देख रहा था जिस तरह उसने अपने उस घर को जला दिया और जब मूव ऑन करने के लिए सोचा। होल एंड सोल अगर मैं बात करूं तो द पेंगुइन एक ऐसा शो है जिससे तुम नफरत भी करोगे और प्यार, जिसको तुम देखना नहीं चाहोगे पर देखोगे भी। और ये सोसाइटी की उस पीढ़ी में से आता है जिसमें से तुम एग्जिस्ट तो करते हो बट उसको कभी एड्रेस नहीं। जाने से पहले मैं एंडिंग के बारे में बात करूंगा तो हाँ भाई, एंडिंग बहुत फक्ड अप लगती है मेरे को। मैं भूल गया था इसके बारे में बात करना, क्योंकि शो इतना ज्यादा अच्छा है और इतनी सारी चीजें इसके अंदर की मैं बात करते रह सकता हूँ। तो मैं बात करता हूँ एंडिंग के बारे में। टू एंडिंग में हमें देखने को मिलता है पेंगुइन ने एक अच्छा खासा घर ले लिया है और उस घर के एक फ्लोर पे अपनी मदर को रखा और दूसरी फ्लोर पे उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी मदर जैसे ड्रेसअप करके। भाई वो सीन इतना ग्रॉस हो जाता है और इतना क्रीपी हो जाता है कि तुम देखना नहीं चाहते पर तुम देखते हो उसे, क्योंकि वो सोसाइटी की उस तरह साइड को दिखाता है कि कोई इंसान कितना मेनेस हो सकता है या कितना डबल फेस्ड हो सकता है। कि वो एक तरफ तो कहता है कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ और उस मदर इश्यूज को वो इतने लेवल पे एक्सटेंड कर देता है कि भाई वो बाउंड्रीज ही भूल जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को सेम ड्रेसअप करके अपनी मदर वाली वर्डिंग्स बुलवाता है और उसको भी हाइपर सेक्सुअलाइज टाइप में उसके एक्सप्रेशंस दिखा रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ ये शो हर किसी के लिए, दिस शो इज नॉट फॉर एवरीवन और एवरी काइंड ऑफ अ पर्सन। ये शो बहुत ही गिने चुने लोगों को पसंद है। और हाँ, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को लगता होगा कि भाई इस शो के बारे में बात होगी, बट मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैंने कुछ लिखा नहीं है इसके ऊपर। मैं ऐसे ही धड़ाधड़ अपने मन की भड़ास निकाल रहा हूँ। बात करूँ ओज के मोटिव की तो भाई ओज इसमें एक कहते हैं ना, लाइक ग्राउंडेड लेवल पे दिखाया होता है कि उसको आगे बड़ा बनना है। वो भाई सारी गैंग के बीच में फाइट करवा देता है और जिस तरह से करवाता है भाई, जेन्युइन में बता रहा हूँ, इतना हरामी कोई नहीं होगा। क्योंकि ओज जब भी अपने मुंह से कुछ भी शब्द निकालता है या कोई भी एक्शन देता है तो मैं पता है कि भाई उसको वो कुर्सी चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उसने लिटरली सोफिया को नहीं बख्शा, विक को नहीं बख्शा और तो और बचपन में अपने भाइयों को नहीं बख्शा। ये दिखाता है सोसाइटी का वो चेहरा जब हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं और वो दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे कैसे छुरा बोलता है तुम्हारी बुराई और कैरेक्टर असैसिनेशन। तो मैं आगे बात करूँ